का सीना रखते हैं, ना रुकते हैं ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम, मौसम कोई ऋतु हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? बालाक्रम नेशनल पार्क किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा बेर का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश। पशुओं में गलघोटू जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीजेज है या नहीं? मार्जिनल फार्मर्स और एग्रीकल्चर लेबर की शुरुआत कब हुई? हम खेतिहर टीम ने ये फैसला लिया है कि संजय जी शिंदे बाहर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब सकुशल हैं। मैं सचिन खुराना लेकर आया हूं आपका मनपसंद प्रोग्राम, और इसमें आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं। और अपने साथ मेरी को होस्ट और आपकी चहेती भावना राय भी, उन्हें भी साथ लेके आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं भी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पर सचिन, मुझे यहाँ तुम नहीं लेकर आए हो, हमारे किसान भाइयों बहनों का प्यार लेकर आया है मुझे यहाँ। झूठा क्रेडिट लेना जरा बंद कर दो। चलिए सचिन की बातों को थोड़ा सा साइड में करते हैं और शुरू करते हैं कृषि ज्ञान और मनोरंजन का ये शो जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। साथ ही स्वागत करते हैं अपने सभी कंटेस्टेंट्स और एक्सपर्ट्स का, जो अपना मूल्यवान समय निकालकर हमारे बीच आए हैं। जैसे कि हमारे दर्शक देख सकते हैं। दर्शक देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं वो जो मैं सुनाने वाली हूँ। मतलब भावना, तुम तो जनूनी कवित्री बन गई हो। सांस लेना भूल सकती हो पर कविता सुनाना नहीं, है ना? चलो अब सुनाई दो। जी धन्यवाद। आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। जोक से पाक। लेकिन भावना की कविता दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। मतलब किसान दोस्तों की संगत इसको मेहनती बनाती जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं हमारे शो के प्रतिभागियों के नाम। टीम भूमिपुत्र में है। एक्चुअली टीम भूमिपुत्र में आज केवल 3 सदस्य हैं, क्योंकि उनका एक सदस्य एलिमिनेट हो गया। उनके पहले सदस्य हैं भागवत बलक, उनके दूसरे सदस्य हैं श्यामराव मोगल, और तीसरे सदस्य हैं हेमंत हरिश्चंद्र। टीम हलधर से भी एक सदस्य एलिमिनेट होने की वजह से अब सिर्फ 3 सदस्य ही बचे हैं। पहले कंटेस्टेंट है गणेश निसाल, दूसरे कंटेस्टेंट है रघुनाथ अवार्ड, हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है वर्षा उगले। टीम अन्नदाता में है विष्णुपंत धोली, दूसरे कंटेस्टेंट है आकाश पाटिल, तीसरे कंटेस्टेंट है दीपक ठोक, चौथी कंटेस्टेंट है रूपाली उगले। टीम खेती हर से भी एक सदस्य एलिमिनेट होने की वजह से अब सिर्फ 3 सदस्य ही बचे हैं, और पहले कंटेस्टेंट का नाम है मीनानाथ डावरे, दूसरे कंटेस्टेंट है आदित्य पेखले, हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है कविता अवार्ड। हमारे एक्सपर्ट पैनल में हैं श्री भोए कमलेश पांडुरंग जी, डॉक्टर दीपक शिंदे जी और श्री योगेश भागुरे जी। और बात करते हैं सबसे पहले कृषि ज्ञान की। हम किसी से कम नहीं के माध्यम से आज जो जानकारी हम साझा करने जा रहे हैं वो जानकारी बहुत ही दिलचस्प और सीना चौड़ा करने वाली है। कृषि ज्ञान में आज बात कर रहे हैं सिक्किम की। एक भारतीय होने के नाते मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि भारत का राज्य सिक्किम पहला ऐसा राज्य है जिसे इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया है। और ये कारनामा सिक्किम ने 25 देशों को पछाड़कर किया है। इस तरह सिक्किम दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है।
2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम को देश का पहला ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया था। नॉर्थ ईस्ट के छोटे से राज्य सिक्किम ने दुनिया के मंच पर भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। कामयाबी की किताब पे उसने एक और पन्ना जोड़ दिया है। आज जब पूरी दुनिया खाद्य पदार्थ में केमिकल के बढ़ते प्रयोग से परेशान है, ऐसे में 6,10,000 की आबादी का छोटा सा राज्य दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है। सिक्किम लंबे समय तक मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, स्वस्थ जीवन और हृदय संबंधी बीमारियों के बढ़ते खतरे को कम करने के मकसद से 2003 में जैविक कृषि अपनाने की आधिकारिक रूप से घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। हम किसी से कम नहीं के मंच से सिक्किम को बहुत 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 बधाइयां। और इसी के साथ ही बढ़ते हैं सवालों जवाबों की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 टीम्स हैं। जिस टीम से भी सवाल पूछा जाएगा तो वो टीम आपस में विचार विमर्श करके सही जवाब देगी। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर कम है, और जिस टीम का स्कोर कम होगा वो टीम डेंजर जोन में चली जाएगी। अगले किसी भी एपिसोड में सबसे कम स्कोर होने पर उस टीम में से एक प्रतिभागी एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छी बात ये है कि आगे अगर वो टीम किसी भी एपिसोड में टॉप स्कोर करती है तो वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है। और इस तरह पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारी आखिरी यानी 26वें एपिसोड में विजेता टीम रहेगी, उसे मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, विजेता टीम की खोज करने के लिए आइए बात करते हैं हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस तरह से हैं। पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड बागवानी राउंड। इस राउंड में 2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम सबसे पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उसे मिलेंगे सही जवाब के 10 नंबर, और अगर गलत जवाब दिया तो फिर कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 1 मिनट के अंदर 5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड में हर सवाल के नंबर होंगे 2। पिछले एपिसोड में टीम खेतीहर ने एक प्रतिभागी को खो दिया क्योंकि टीम खेतीहर का पहला और दूसरे राउंड का स्कोर कुल मिला के 3 टीम के मुकाबले सबसे कम था। उम्मीद है आज टीम खेतीहर सबसे अधिक स्कोर करेगी और अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को वापस बुला लेगी। तो शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के इस एपिसोड के पहले राउंड से, जो कि है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी राउंड का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप लोग सब तैयार हैं? तैयार है। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से रबी मक्का का किस्म कौन सा है? विकल्प ए गंगा, विकल्प बी आजाद उत्तम, विकल्प सी शरद मणि, विकल्प डी नवीन। यानी कि इनमें से रबी मक्का मेज का किस्म कौन सा है? विकल्प ए गंगा, विकल्प बी आजाद उत्तम, विकल्प सी शरद मणि, विकल्प डी नवीन। सी शरद मणि। जजेस, इनका उत्तर है विकल्प सी शरद मणि। क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? आपका जवाब सही है। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा प्रश्न है, एक निश्चित खेत में एक वर्ष में केवल एक फसल उगाना क्या कहलाता है? विकल्प ए मोनोक्रॉपिंग, विकल्प बी मोनोकल्चर,
विकल्प सी मल्टी क्रॉपिंग, विकल्प डी मिक्स्ड क्रॉपिंग। यानी कि एक खेत में एक साल में केवल एक फसल उगाने को क्या कहते हैं? विकल्प ए मोनोक्रॉपिंग, विकल्प बी मोनोकल्चर, विकल्प सी मल्टी क्रॉपिंग या विकल्प सी मिक्स्ड क्रॉपिंग। ए मोनोक्रॉपिंग। जजेस, क्या ये उत्तर सही है या फिर गलत? इस सवाल का ये सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम टीम हल्दर की तरफ। टीम हल्दर, आप तैयार हैं? तैयार है। बढ़िया। आपका पहला सवाल है टीम हल्दर, मध्यम जुताई की गहराई कितनी सेंटीमीटर तक होती है? विकल्प ए 9 से 15 सेंटीमीटर, विकल्प बी 10 से 15 सेंटीमीटर, विकल्प सी 15 से 20 सेंटीमीटर, विकल्प डी 20 से 25 सेंटीमीटर। मध्यम जुताई यानी मीडियम प्लाउइंग की गहराई कितनी सेंटीमीटर तक होती है? विकल्प ए 9 से 15 सेंटीमीटर, विकल्प बी 10 से 15 सेंटीमीटर, विकल्प सी 15 से 20 सेंटीमीटर या विकल्प डी 20 से 25 सेंटीमीटर। 15 से 20 सेंटीमीटर। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है? इस सवाल का ये सही उत्तर है। बहुत अच्छे। अब बढ़ते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। मूंगफली की फसल की जल मांग कितनी मिलीमीटर की होती है? विकल्प ए 500 से 700, विकल्प बी 700 से 1300, विकल्प सी 600 से 800 या विकल्प डी 500 से 800। मूंगफली फसल की यानी पीनट क्रॉप की जल मांग कितने मिलीमीटर की होती है? विकल्प ए 500 से 700 मिलीमीटर, विकल्प बी 700 से 1300 मिलीमीटर, विकल्प सी 600 से 800 मिलीमीटर या विकल्प डी 500 से 800 मिलीमीटर। 500 से 700 मिलीमीटर। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है 500 से 700 मिलीमीटर? बिल्कुल सही जवाब। हमारी अगली टीम है टीम अन्नदाता। टीम अन्नदाता, आपका पहला प्रश्न है, चना की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए 20%, विकल्प बी 21%, विकल्प सी 24%, विकल्प डी 25%। चना की फसल यानी ग्राम क्रॉप में प्रोटीन की मात्रा कितनी परसेंट होती है? विकल्प ए 20%, विकल्प बी 21%, विकल्प सी 24%, विकल्प डी 25%। 21% होती है। जजेस, क्या ये सही उत्तर है या गलत? राइट आंसर। अन्नदाता टीम, आपका दूसरा प्रश्न है, सोयाबीन की फसल में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए 23%, विकल्प बी 24%, विकल्प सी 28%, विकल्प डी 30%। सोयाबीन की फसल यानी कि सोयाबीन क्रॉप में तेल की मात्रा कितने परसेंट होती है? विकल्प ए 23%, विकल्प बी 24%, विकल्प सी 28% या विकल्प डी 30%। 30%। जजेस, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? बिल्कुल गलत जवाब। तभी इतना वक्त लग रहा था समझने में। तो जजेस, आप हमें बताएंगे सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 23%। 23% सही उत्तर है। शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं टीम खेतीहर की तरफ। टीम खेतीहर, आप तैयार हैं? तैयार है। आपका पहला प्रश्न है, गेहूं में चौथी सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद करनी चाहिए? विकल्प ए 60 से 65 दिन के बाद, विकल्प बी 65 से 70 दिन के बाद, विकल्प सी 80 से 85 दिन के बाद या विकल्प डी 100 से 105 दिन के बाद। गेहूं
यानी वीट लगाने के बाद खेत में चौथी बार पानी कितने दिन बाद डालना चाहिए? आपका पहला विकल्प है 60 से 65 दिन के बाद, विकल्प बी 65 से 70 दिन के बाद, विकल्प सी 80 से 85 दिन के बाद, या विकल्प डी 100 से 105 दिन के बाद। विकल्प सी 80 से 85 दिन के बाद। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है? आपको ये जवाब सही क्यों लगा? कुछ खेती करते हैं हम और 20-20 दिन में पानी देना है, सीधा लॉजिक है इसका। गेहूं के सिंचाई के लिए 4 संवेदनशील स्टेज है। इसमें ये एक स्टेज है जिसे हम मिल्किंग स्टेज बोलते हैं। अगर इस स्टेज में सिंचाई नहीं की तो डायरेक्ट उपज पे परिणाम होता है, इसलिए इस स्टेज पे सिंचाई करनी बहुत जरूरी है। राइट आंसर। टीम खेतीहर, आपका दूसरा सवाल है, इसमें से कौन सी फसल ग्रामीणी कुल की है? विकल्प ए गन्ना, विकल्प बी मटर, विकल्प सी चना, विकल्प डी आलू। इसमें से कौन सी फसल ग्रामीणी प्रजाति की है? विकल्प ए गन्ना, विकल्प बी मटर, विकल्प सी चना, विकल्प डी आलू। गन्ना। एक्सपर्ट्स, इनका उत्तर है गन्ना। क्या ये सही है? बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड यही खत्म होता है और इस पहले राउंड के बाद चारों टीम के स्कोर्स इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 20 में से 20 अंक, टीम हल्दर को मिले हैं 20 में से 20 अंक, टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 में से 10 अंक, टीम खेतीहर को मिले हैं 20 में से 20 अंक। यहां सभी टीम्स अच्छा कर रही हैं, पर टीम अन्नदाता एक गलत जवाब देने के बाद सबसे नीचे है। इससे पहले हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़े, उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? विकल्प ए हेड, विकल्प बी फूल, विकल्प सी पत्ती, विकल्प डी कड़। पर्णपाती पौधों में कटाई छटाई किस माह में करनी चाहिए? जवाब बिल्कुल गलत है। किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, अब चलते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की ओर, जिसका नाम है बागबानी राउंड। जैसे कि हमें पता है, इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने के बाद आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो बागबानी राउंड का पहला सवाल पूछते हैं हम टीम भूमिपुत्र से। आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपका पहला सवाल है फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? विकल्प ए हेड, विकल्प बी फूल, विकल्प सी पत्ती, विकल्प डी कड़। फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? विकल्प ए हेड, विकल्प बी फूल, विकल्प सी पत्ती, विकल्प डी कड़। डी कर। विकल्प डी कड़ इनका उत्तर है। क्या ये उत्तर सही है? जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। गर्मियों की फसल के लिए भिंडी की बुआई कब करते हैं?
विकल्प ए फरवरी मार्च, विकल्प बी जून से जुलाई, विकल्प सी अगस्त से सितंबर, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। गर्मियों की फसल यानी समर क्रॉप के लिए भिंडी अर्थात लेडी फिंगर कब लगाई जाती है? आपका पहला विकल्प है फरवरी टू मार्च, विकल्प बी जून से जुलाई, विकल्प सी अगस्त से सितंबर, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। ए फरवरी मार्च। एक्सपर्ट्स, इनका उत्तर है फरवरी मार्च का। यह उत्तर सही है। बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम हल्दर की तरफ। टीम हल्दर, आप तैयार हैं? तैयार है। टीम हल्दर, आपका पहला प्रश्न है, स्प्राउट किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फल वाली सब्जी, विकल्प बी फली वाली सब्जी, विकल्प सी पत्तियों वाली सब्जी या फिर विकल्प डी फूल वाली सब्जी। यानी कि स्प्राउट किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फल वाली सब्जी, विकल्प बी फली वाली सब्जी, विकल्प सी पत्तियों वाली सब्जी या फिर विकल्प डी फूल वाली सब्जी। फूल वाली सब्जी। जजेस, कृपया हमें बताएं, क्या विकल्प डी फूल वाली सब्जी सही उत्तर है या फिर गलत? ये इस सवाल का सही उत्तर है। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है, अंजीर किस जलवायु वाला फल है? विकल्प ए उपोष्ण, विकल्प बी उष्ण, विकल्प सी शीतोष्ण, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। अंजीर यानी फिग किस जलवायु वाला फल है? विकल्प ए उपोष्ण, विकल्प बी उष्ण, विकल्प सी शीतोष्ण, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। उष्ण। जजेस, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? जवाब बिल्कुल गलत है। लगता है आप अंजीर नहीं खाते। एक्सपर्ट्स, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपोष्ण, जिसको सब ट्रॉपिकल कहते हैं, और इसमें विटामिन ए एंड बी रिच होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता की ओर। आप लोग तैयार हैं? आपका पहला सवाल है, तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल पकता रहता है? विकल्प ए अंगूर, विकल्प बी अनार, विकल्प सी नाशपाती, विकल्प डी लीची। पेड़ या पौधे से टूटने के बाद इनमें से कौन सा फल पकता रहता है? विकल्प ए अंगूर, विकल्प बी अनार, विकल्प सी नाशपाती, विकल्प डी लीची। नाशपाती। इनका उत्तर है विकल्प सी नाशपाती। क्या ये उत्तर सही है? राइट आंसर। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। प्याज का लाल रंग का कारक कौन सा है? विकल्प ए कुरकुमीन, विकल्प बी एंथोसाइनिन, विकल्प सी सोलनिन, विकल्प डी सिनिग्रीन। प्याज यानी अनियन का लाल रंग होने का कारक कौन सा है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए कुरकुमीन, विकल्प बी एंथोसाइनिन, विकल्प सी सोलनिन, विकल्प डी सिनिग्रीन। एंथोसाइनिन। एक्सपर्ट्स, इनका उत्तर है एंथोसाइनिन। क्या ये सही है या गलत? आपका जवाब सही है। जवाब तो सही है, इसलिए कितना अंक मिलेंगे? 20। तो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम यानी टीम खेतीहर की तरफ। टीम खेतीहर, क्या आप लोग सब तैयार हैं? तैयार है। टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है, आंवला की फसल हेतु किस आकार के गड्ढे तैयार करने चाहिए? विकल्प ए छोटे आकार, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी बड़े आकार, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। आंवला यानी गूसबेरी की फसल लगाने हेतु किस आकार अर्थात साइज के गड्ढे तैयार करने चाहिए? विकल्प ए छोटे आकार, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी बड़े आकार या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं।
विकल्प सी बड़े आकार। विकल्प सी बड़े आकार। जजेस, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? राइट आंसर। उत्तर सही मिल गया आपको। हाँ, थोड़ा विचार विमर्श बहुत हो रहा था, मतलब है ना, थोड़ी कंफ्यूजन थी कौन सा है कौन सा नहीं है। चलिए, आंसर सही मिल गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। टीम खेतीहर, आपका दूसरा प्रश्न है, पर्णपाती पौधों में कटाई छटाई किस माह में करनी चाहिए? विकल्प ए जनवरी से फरवरी में, विकल्प बी जुलाई से अगस्त में, विकल्प सी अगस्त से सितंबर, या फिर विकल्प डी दिसंबर से जनवरी तक। पर्णपाती पौधों में कटाई छटाई किस महीने में करनी चाहिए? विकल्प ए जनवरी टू फरवरी, विकल्प बी जुलाई टू अगस्त, विकल्प सी अगस्त टू सितंबर, या फिर विकल्प डी दिसंबर टू जनवरी। विकल्प डी दिसंबर से जनवरी। विकल्प डी दिसंबर से जनवरी, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? सही जवाब। और इसके लिए इनको कितने अंक मिलते हैं सचिन? बताओ कितने बताओ। सवाल सही थे इनके? कितने सवाल थे? सही कितने थे? 2 सवाल थे, दोनों सवाल सही थे। इन्हें मिलते हैं 20 अंक। इस शो का दूसरा राउंड, बागवानी राउंड, 4 टीम से 8 सवाल पूछने के बाद यही खत्म होता है। फिर दूसरे राउंड के बाद 4 टीम्स के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम हल्दर को मिलते हैं 20 में से 10 अंक, टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम खेतीहर को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। इस तरह से पहले और दूसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 40 में से 40 अंक, टीम हल्दर को मिलते हैं 40 में से 30 अंक, टीम अन्नदाता को मिलते हैं 40 में से 30 अंक, टीम खेतीहर को मिलते हैं 40 में से 40 अंक। जैसे कि आप देख रहे हैं, 2 राउंड के बाद टीम भूमिपुत्र और टीम खेतीहर 40 अंक पे संयुक्त रूप से टॉप में है, और वहां टीम हल्दर और अन्नदाता 30 अंक के साथ संयुक्त रूप से नीचे हैं, मतलब 30 नंबर पे। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया। उड़द में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है? 2 टीम्स ने पहले बटन दबाया है क्वेश्चन खत्म होने से पहले, और इनके होते हैं 5 नंबर डिडक्ट। किसी से कम नहीं, कम नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय और अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, अब वक्त हो गया है तीसरे राउंड का, जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बटन दबाएगी वो उस सवाल का जवाब देगी, और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 10 अंक। और अगर जवाब गलत दिया या बटन दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक टीम को एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि बजर सवाल पूरा होने के बाद ही बजाएं। और दूसरी बात यह है कि जिस टीम ने बटन दबाया और वो टीम बटन दबाने के बाद सही उत्तर नहीं देती
या दे नहीं पाती तो उस सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड। और 4 टीम्स के लिए बजर राउंड का पहला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? टीम खेतीहर, आपने पहले बजर दबाया है तो जवाब दीजिए। दुग्ध उद्योग से। एक्सपर्ट्स, क्या ये उत्तर सही है? बहुत सही जवाब। बजर राउंड का दूसरा प्रश्न, अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? टीम खेतीहर। नासिक। जजेस, क्या ये सही उत्तर है? बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, इंतांकी नेशनल पार्क किस राज्य में है? टीम हल्दर अपना जवाब दे। नागालैंड। जजेस, क्या ये सही उत्तर है? सही जवाब। बजर राउंड का चौथा प्रश्न, किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? टीम हल्दर। 2004-5। जजेस, क्या ये सही उत्तर है? सही जवाब। आपका 5वां सवाल है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? अन्नदाता टीम ने पहले बजर दबाया, कृपया अपना जवाब दे। नाबार्ड। जजेस, क्या ये सही उत्तर है? राइट आंसर। बजर राउंड का छठा प्रश्न, भिंडी का प्रमुख कीट कौन सा है? अन्नदाता टीम ने पहले बजर दबाया, कृपया अपना उत्तर दे। फल छेदक। जजेस, क्या ये सही उत्तर है? बिल्कुल सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में चौलाई की उत्पत्ति हुई? हल्दर टीम ने पहले बजर दबाया, कृपया अपना जवाब दे। साउथ अफ्रीका। जजेस, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? जवाब गलत है। जवाब गलत है। हाँ। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है भारत। जी, मेरा क्वेश्चन था किस देश में चौलाई की उत्पत्ति हुई, उसका सही उत्तर है भारत। बजर राउंड का 8वां प्रश्न, किस देश में खीरा की उत्पत्ति हुई? आपको क्या लगता है सचिन? मुझे टीम हल्दर लग रही है। क्रिएटिव, एक बार प्लीज चेक करेंगे। टीम ने बताया है कि टीम भूमिपुत्र ने पहले बटन दबाया है। टीम भूमिपुत्र, आप आंसर दीजिए। भारत। जजेस, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का 9वां प्रश्न, योजना आयोग के अनुसार भारत को कितने एग्रो क्लाइमेट जोन्स में बांटा गया है? सबसे पहले भूमिपुत्र टीम ने बजर दबाया, कृपया अपना जवाब दे। 15। जजेस, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? राइट आंसर। आपका 10वां और आखिरी सवाल इस राउंड का है, उड़द में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है? ओवरलैप हुआ है, 2 टीम्स ने पहले बटन दबाया है क्वेश्चन खत्म होने से पहले। क्रिएटिव टीम, हमें बताएं कौन सी वो टीम है जिसने पहले ही बजर दबा दिया? उड़द में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है? ओके, तो वो 2 टीम है भूमिपुत्र और अन्नदाता टीम, और इनके होते हैं 5 नंबर डिडक्ट। एक्सपर्ट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? प्रश्न है, उड़द में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है? 60%। 60%। थैंक यू जजेस। तो चलिए इसी के साथ ही बजर राउंड समाप्त होता है यहीं पर। हमारी टीम्स के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र, इन्हें मिलते हैं 20-5 15 नंबर। टीम हल्दर, इन्हें मिलते हैं 20-5 15 नंबर। टीम अन्नदाता, इन्हें भी मिलते हैं 20-5 15 नंबर। और टीम खेतीहर को मिलते हैं 20 नंबर।
3 राउंड्स के बाद इन सब टीम्स के टोटल स्कोर इस तरह है। टीम भूमिपुत्र का टोटल स्कोर है 55। टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 45। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 45 और टीम खेतीहर का टोटल स्कोर है 60। तो मतलब 3 राउंड्स के बाद टीम खेतीहर इस टाइम टॉप स्कोरिंग टीम है। इससे पहले कि हम अगले राउंड की तरफ बढ़े, जो कि है रैपिड फायर राउंड, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भारत में किस राज्य में अमरूद सबसे ज्यादा पैदा होता है? उत्तर प्रदेश। त्रिपुरा की मातृभाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेशा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2009। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। रैपिड फायर ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय और अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम चाहेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट खेती या किसानी से संबंधित किसी विषय पर अगर कुछ ज्ञान हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो प्लीज करें। जैसे कि हम सब जानते हैं मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, ऐसा पूछा जाए तो बहुत सारे लोग उसका जवाब देंगे कि मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, मोम मिलता है और रॉयल जेली और कुछ उप पदार्थ भी मिलते हैं। मगर मधुमक्खी का सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण के लिए, खेती के लिए वो है पराग सिंचन यानी पॉलिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने मधुमक्खी के बारे में कहा था अगर मधुमक्खी नष्ट होती है तो 4 सालों में पृथ्वी भी नष्ट हो सकती है। क्योंकि 100 में से 33% वनस्पति पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खी पर निर्भर है। और खेती में भी जो सूर्यफूल, सूरजमुखी और जो कुछ वनस्पतियां हैं जैसे कि अनार भी उसमें आता है, वो भी परागीभवन के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर है और उनके परागीभवन से उन फसलों में काफ़ी उत्पाद में गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों में बड़ा होता है। थैंक यू सो मच जजेस। तो चलिए इसी के साथ अब रुख करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम में 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक टीम को फटाफट जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। तो चलिए रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। हमारी पहली टीम है टीम भूमिपुत्र। टीम भूमिपुत्र, क्या आप सब तैयार हैं? तैयार है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। मणिपुर के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? वी हांगखंगलियान। आसाम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2014। वेरी नाइस। जजेस, क्या टीम भूमिपुत्र के सभी उत्तर सही हैं या फिर कुछ गलत है? टीम भूमिपुत्र के सभी उत्तर सही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं टीम हल्दर की ओर। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। थोड़ा स्माइल कीजिए। तैयार है। हाँ, ये हुई ना बात। आपका समय शुरू होता है अब। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? 1965। त्रिपुरा की मातृभाषा क्या है? बंगाली। मणिपुर की मातृभाषा क्या है? मैती। भारत में किस राज्य में अमरूद सबसे ज्यादा पैदा होता है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक उर्वरक खपत वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। एक्सपर्ट्स,
उनके आंसर मिल गए हमें। क्या ये आंसर सारे सही हैं या एक आध गलत है इसमें? टीम हल्दर के 5 ही जवाब सही है। तो चलिए बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की अगली टीम, अन्नदाता टीम। अन्नदाता टीम, क्या आप सब तैयार हैं? यस। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। अंतर्राष्ट्रीय रेशा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2009। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? रूपलानी जी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन। वेरी नाइस। जजेस, रैपिड राउंड में अन्नदाता टीम ने सभी उत्तर दे दिए हैं। क्या उनके सभी उत्तर सही हैं या उनमें से कुछ गलत है? अन्नदाता टीम के सभी आंसर राइट है। आप सब लोग ये सब कुछ कैसे करते हैं? बहुत पढ़ाई करते हैं? मैं जानना आपको टाइम चाहती हूँ कब आपके मिलता आपके टीचर्स कौन हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ। हमारी अगली टीम है टीम खेतीहर। आप लोग तैयार हैं? तैयार है। बहुत बढ़िया। आपका समय शुरू होता है अब। सरसों की फसल की उत्पत्ति किस देश से हुई है? चीन। अरहर फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? अफ्रीका। सबसे अधिक ग्वार का क्षेत्रफल किस राज्य में है? राजस्थान। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी की शुरुआत कब हुई? 1983। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? 1999। पांचों सवाल के आंसर मिल गए हैं बस। क्या ये उत्तर सही है या एक शायद कुछ गलत हो सकता है इसमें? टीम खेतीहर के सभी जवाब सही है। वेरी नाइस। बहुत ही मजेदार रहा यह रैपिड फायर राउंड। मुझे खेलने में तो बहुत आनंद आया। उम्मीद है आपको भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं और देखते हैं रैपिड फायर राउंड के स्कोर्स क्या हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। टीम हल्दर को भी मिलते हैं 10 में से 10 अंक। टीम अन्नदाता को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 10 में से 10 अंक। इस तरह से 4 राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर होता है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र का टोटल स्कोर है 65। टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 55। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 55। टीम खेतीहर का टोटल स्कोर है 70। यानी कि दोस्तों ये साफ हो गया कि आज हमारी 2 टीम्स, टीम हल्दर और टीम अन्नदाता, चली गई हैं डेंजर जोन में। लेकिन इन्हें अधिक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन्हें अगले एपिसोड में बहुत अच्छा खेलना होगा। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। मेरे पिताजी हमेशा ये समझाते थे खेती में लगने वाली लागत को कम करना चाहिए। फिर मैंने अपने किसान दोस्तों से बात किया और फिर 20 लोगों का ग्रुप बनाया। इससे हमें ये फायदा हुआ कि कृषि में लगने वाले फर्टिलाइजर, बीज, यंत्र ये हमें होलसेल रेट में मिलने लगे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। हम किसी से कम नहीं की टीम ने कंटेस्टेंट्स के ऑडिशन के दौरान कुछ किसानों से कृषि पर चर्चा की और उनसे जाना कि वो कैसे और किन फसलों की कृषि करते हैं। आइए आपको भी मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ किसानों से।
नमस्कार, मेरा नाम अनिल शिंदे है। मैं एक किसान हूँ। मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तभी मेरे बड़े भाई अर्जुन शिंदे, उनका बीमारी के कारण देहांत हो गया। मेरे पिताजी का भी हेल्थ ऐसा नहीं था कि वो घर और परिवार को संभाल पाते, और भाई के डेथ के बाद वो भी टूट से गए थे। घर का सारा भार मेरे कंधों पर आ गया और मजबूरी से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली हेल्पर के तौर पे। 2500 सैलरी मिलती थी, लेकिन वो भी पैसे कम पड़ते थे अपना घर परिवार चलाने के लिए। तब मैं पार्ट टाइम के तौर पे ऑटो रिक्शा चलाने लगा। उससे 200-300 की कमाई होती थी। ऐसा 1-1.5 साल तक चला। मेरी आमदनी बस इतनी हो रही थी जिससे मेरा घर खर्च संभल जाता था। भविष्य के लिए मैं कोई भी बचत नहीं कर पा रहा था। काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये तय किया कि मैं खेती का ही काम करूँगा। मेरे पिताजी भी किसान थे, मैं उनके साथ खेतों में काम किया करता था। मेरे पास 10 एकड़ खेती है और मैंने सोच लिया कि अभी मैं फुल टाइम खेती का ही काम करूँगा। फिर मैंने नौकरी और ऑटो चलाना बंद किया और फुल टाइम कृषि का काम शुरू कर दिया। 1 साल खेती करने के बाद समझ में आया कि खेती भी फायदे का सौदा नहीं है। तब मैंने अपने 1 साल की खेती का आकलन किया और मेरी समझ में आया कि अपना लागत ज़्यादा हो रहा है। मेरे पिताजी हमेशा ये समझाते थे, मनी यू सेव मनी यू अर्न, मतलब आप जो पैसा बचा लेते हैं वही आपकी आमदनी है। इस बात से मुझे आइडिया आया कि खेती में लगने वाली लागत को कम करना चाहिए। फिर मैंने अपने किसान दोस्तों से बात किया और फिर 20 लोगों का ग्रुप बनाया। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि कृषि में लगने वाले फर्टिलाइज़र, बीज, यंत्र ये हमें होलसेल रेट में मिलने लगे। जब हमें इससे लाभ हुआ तो हमने अपने ग्रुप को और बड़ा कर दिया। हमारे ग्रुप में 850 मेंबर होने का फ़ायदा ये हुआ कि हम अपना काम आपस में बांट लेते हैं। अभी हमने 4-5 टीम बना लिया है। एक टीम बीज खरीदती है, एक टीम फर्टिलाइज़र खरीदती है और एक टीम प्रोडक्ट का मार्केटिंग करती है। हमारी टीम का ये मॉडल अपने ज़िले में काफ़ी फेमस हो गया है। ये अपना ही एस्पारस का खेती है, इसको हिंदी में शतावरी बोलते हैं। ये मैं 4-5 साल से करता आ रहा हूँ। ये काफ़ी सारे शहरों में, मतलब जैसे कि गोवा, हैदराबाद, ये 5 स्टार होटल में काफ़ी सारा चलता है। ये इसको डिमांड है। इसको सूप के तौर पे यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है और इसका काफ़ी सारा रेट मिलता है, जिससे मेरा फ़ायदा हुआ है। बहुत सारा पैसा मैं इससे कमा रहा हूँ। ये मेरी टमाटर की खेती है। ये टमाटर की खेती हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन पहले हम अलग तरीके से करते थे। अभी हम थोड़ा नए तरीके से करते हैं। पहले हम मल्चिंग, ड्रिप वगैरह नहीं डालते थे। अभी आप देख रहे हैं कि इधर ये मल्चिंग पेपर डाला है, उसके अंदर ड्रिप है। तो इससे क्या होता है कि क्वालिटी बहुत बढ़िया बन जाती है। ये नर्सरी लेवल में रहता है कम से कम 30 दिन तक। 30 दिन के बाद इसको सोइंग करते हैं। सोइंग करने के बाद कम से कम ये 60 डेज के बाद हार्वेस्टिंग को आता है। और ये हार्वेस्टिंग को आने के बाद कम से कम ये 2-2.5 महीना 3 महीना भी चलता है। और ज़्यादा अगर हम इसकी केयर करते तो फिर ये 6 महीने 8 महीने तक भी चलता है। ऐसा ये बहुत फ़ायदे वाला ये टमाटर का खेती है जो हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसलिए हम लेते हैं आपसे इजाजत, इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे इसी मंच पर दोबारा मिलेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। हमारा भारत देश फल और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पे है, लेकिन फलों और सब्जियों में हम जो प्रोसेसिंग करते और प्रक्रिया करते उसका प्रमाण है वो 2% से भी कम है। अगर हम फलों और सब्जियों पे प्रक्रिया करते, उसका वैल्यू एडिशन करते, तो किसान भाइयों का वो जो नुकसान होता है वो कम हो सकता है। और जो पत्ती वाली सब्जियां है उसको हम ड्राई कर सकते और फलों से हम जूस बना सकते, उसका हम कैनिंग कर सकते। मतलब कम बाजार भाव से किसानों का जो नुकसान होता है वो हम उसका वैल्यू एडिशन करके कम कर सकते हैं।
जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं। दुनिया की थाल सजाने में मिट भी जाए तो हम नहीं, अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से